नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत। वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों का लेटेस्ट अपडेट होगा आपके सामने। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज राफा में आईडीएफ के विध्वंसक हमले को लेकर, जहां आईडीएफ एयर स्ट्राइक हमलों से राफा दहल गया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से आईडीएफ की तरफ से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। एयर स्ट्राइक की रात की यह तस्वीर। गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक सर्च ऑपरेशन को लेकर भी खबर बड़ी है। घर घर में हमास लड़ाकों की तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन की यह तस्वीर देखिए। गाजा में 24 घंटे में 60 ठिकानों पर इजराइल का हमला। एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें, हमास बेस और कई सुरंगों को तबाह करने का दावा किया गया। आईडीएफ के शाइटेड कमांडो यूनिट के कहर की ये तस्वीर। उत्तरी गाजा में आसमान से गिराई मदद सामग्री झपटने के लिए जरूरतमंदों में होड़ नजर आई। ये देखिए तस्वीर, जहां समंदर में ज्यादातर मदद सामग्री गिर गई। पैराशूट्स के जरिए जिस तरीके से लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, उसके बाद की ये तस्वीर देखिए। हालांकि सामग्री झपटने के लिए ही जरूरतमंदों में होड़ भी नजर आई और समंदर में भी ज्यादातर सामग्री जा गिरी। बेलगोरोद में यूक्रेनी सेना के बड़े हमले को लेकर भी खबर है। रूसी बेस में धमाके में कई रूसी सैनिकों की मौत। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के विध्वंसक हमले को लेकर खबर, आपको बता दें, हाइमर्स अटैक में रूस का बक्सैम व्हीकल हुआ तबाह। तस्वीरें आपके सामने, जहां अलग अलग जगहों पर विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यह हाइमर्स अटैक की वो तस्वीर जहां रूस के बक्सैम व्हीकल को तबाह करने का दावा किया जा रहा है और ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन लगातार विध्वंसक हमलों को अंजाम दे रहा है। एक तरफ बेलगोरोद की तस्वीर आपके सामने, जहां आप देखिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं ज़ेपोरिज़िया की ये तस्वीर। हालांकि आपको बता दें, रूसी बेस को टारगेट किया गया है बेलगोरोद में। यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद के साथ साथ ज़ेपोरिज़िया में भी अलग टारगेट को हिट किया है। हालांकि रूसी बेस में धमाके में रूसी सैनिकों की मौत के दावे किए जा रहे हैं। वहीं ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के इस विध्वंसक वार में दावा किया जा रहा है कि रूस का बक्सैम व्हीकल तबाह हो गया है। अब बेल्जियम में तुर्की खुर्द प्रवासियों के बीच हिंसा को लेकर भी खबर आई। आपको बता दें, बेल्जियम की सड़क पर हजारों लोगों के विरोध की ये तस्वीर देखिए। और बाल्टीमोर में जहाज की टक्कर के बाद पुल ढह गया। लापता 6 लोगों के बचने की भी उम्मीद अब खत्म हो गई है। हादसे की उस वक्त की यह तस्वीर देखिए, जहां पुल के पोल से जहाज के टकराते ही पुल धराशायी हो गया। अमेरिकी अधिकारियों ने फिलहाल बचाव अभियान काफी घंटों तक चलाया, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब यह बचाव अभियान भी रोक दिया गया है। मालवाहक जहाज के टकराने के बाद पुल ढह गया। चलिए, 8 बड़ी ब्रेकिंग एक बार फिर से आपको यहां पर बता दें। आगे बड़ी खबरों का होगा विश्लेषण और साथ ही डिटेल इंफॉर्मेशन। जहां देखिए राफा में आईडीएफ के विध्वंसक हमले को लेकर खबर आई, वहीं गाजा में भी आईडीएफ के सर्च ऑपरेशन और विध्वंसक वार की तस्वीर आपने देखी। वहीं हमास के बेस और कई सुरंगों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है और राहत सामग्री पहुंचाने की जद्दोजहद के बीच सामान किस तरीके से पानी में ही समा गया और बेलगोरोद में यूक्रेनी सेना के बड़े हमले की खबर। वहीं बेलगोरोद के साथ साथ
ज़ेपोरिज़िया में भी यूक्रेन बड़े विध्वंसक हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं बेल्जियम की सड़क पर भारी विरोध की तस्वीर भी देखने को मिली और साथ ही मालवाहक जहाज बाल्टिमोर में किस तरीके से पुल से टकराया और पुल ढह गया, वो तस्वीर आपने देखी। लेकिन समंदर में संग्राम, नेटो वर्सेस बेलारूस क्यों कह रहे हैं, और साथ ही ईरान हूती की अमेरिका को धमकी को लेकर भी होगा एनालिसिस। आपको बता दूं, इस वक्त फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा सर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और ईरान हूती की अमेरिका को धमकी, बड़ी खबर पर होगा एनालिसिस। इसके अलावा आपको बता दें, अगर ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई होती है तो उसका जवाब फारस की खाड़ी में दिया जाएगा। नेटो से जंग की तैयारी में है बेलारूस, बड़ी खबर, बेलारूस एक ऐसे मिशन पर लगा है जिसका परिणाम नेटो वर्सेस बेलारूस और रूस होगा। ऑयल के बदले बारूद, दुनिया नेस्तनाबूद। नॉर्थ कोरिया से एक हाथ हथियार लो, दूसरे हाथ उसे ऑयल दो। पाकिस्तान करेगा परमाणु हमला, बड़ी खबर है। अगर परमाणु जंग हुई तो वो पुतिन नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तान करेगा। क्यों, बताएंगे आपको। लेकिन बड़ी खबर समंदर में विध्वंसक जंग के काउंटडाउन को लेकर है और ईरान हूती की अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग को लेकर यह बड़ी खबर है। हालांकि आपको बता दें, फारस की खाड़ी में अमेरिका को जवाब ईरान देगा। ईरान की रडार पर अमेरिकी ऑयल टैंकर्स होंगे। एक बार फिर से जान लीजिए खबर बड़ी आखिर क्यों है, क्योंकि अब ईरान ने दी है अमेरिका को धमकी और कहा है फारस की खाड़ी में अब ईरान की रडार पर अमेरिकी ऑयल टैंकर्स होंगे। एक और बड़ी खबर है, सुवोल्की गैप पर कब्जे की तैयारी में बेलारूस। लुकाशेंको ने जंग की तैयारी कर कमांडर से चर्चा की है। सुवोल्की गैप पर नेटो और बेलारूस में जंग की आशंका, हालांकि रूस के लिए बेहद अहम। 100 किलोमीटर लंबा ये जो गैप है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इतना इंपॉर्टेंट ये क्यों है, इसी बारे में एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करूंगी। लेकिन नेटो बेलारूस में जंग की आशंका को देखते हुए खबर बड़ी है। एक और बड़ी खबर, जापान से बात नहीं करेगा उत्तर कोरिया। जापान के साथ समिट से किम जोंग का इनकार। जापानी पीएम किशिदा ने किम जोंग से मिलने की पेशकश की थी और कोरिया प्रायद्वीप में शांति के प्रयासों को यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तर कोरिया की स्टेट मीडिया KCNA की तरफ से इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान कर सकता है न्यूक्लियर हमला। बड़ी खबर यह है कि न्यूक्लियर हमले को लेकर सनसनीखेज दावे किए जा रहे हैं। अस्थिर होने की वजह से पाक हमला कर सकता है। तालिबान पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध तो नहीं है और पुतिन कभी नहीं करेंगे परमाणु हमला। एक्सपर्ट्स इसको लेकर भी स्पेक्यूलेट कर रहे हैं या बड़े दावे कर रहे हैं, इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करूंगी। लेकिन उसके साथ ही बड़ी खबरें और भी हैं, जहां आपको बता दें कि अब जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले को लेकर बड़े और सनसनीखेज दावे जो किए जा रहे हैं। हालांकि बड़ी खबर इस बीच सामने आई है, तालिबान पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध तो नहीं है, लेकिन अस्थिर होने की वजह से क्या पाकिस्तान कर सकता है हमला, यही बड़ा सवाल है। सिन्हा सर, इन हालात के बीच में ये खबर आखिर क्या सिग्निफिकेंस भी रखती है और क्या बड़े दावों को लेकर, न्यूक्लियर हमले को लेकर ये जो सनसनीखेज दावा किया जा रहा है, क्या ये संभव लगता है आपको? पाकिस्तान के साथ तालिबान के अच्छे संबंध ना होने की वजह से क्या ये हिमाकत करेगा? जय हिंद सुरभि। देखिए, जो आपने आज बात किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर स्ट्राइक बाय पाकिस्तान, और जब हम पूरे इस संदर्भ में देखते हैं कि न्यूक्लियर का कहां इस्तेमाल हो सकता है, तो ये माना जाता है कि पाकिस्तान एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल देश है। देखिए, जिसके पास 9 शक्तियां हैं, जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर हथियार है, उसमें यदि आप नॉर्थ कोरिया के बारे में बहुत बात करते हैं, मैं उनको छोड़ दीजिए, नॉर्थ कोरिया भी क्योंकि वहां तानाशाह है, उसके पूरे कंट्रोल में चीजें हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी चीज का कंट्रोल नहीं है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी का नहीं। देखिए, जब अफगानिस्तान से अमेरिका विड्रॉ कर रहा था, उस समय भी ये खबरें आ रही थी कि कहीं इस जगह में, जो वहां पर आपको खास करके बलूचिस्तान में, या जो आपका तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं, इनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हमला करके अपने बस में ले सकते हैं, ये खबरें आई थी या शंकाएं जारी हुई। तो ये कहा जाता है कि देखिए, रशिया से जब हम तुलना करें, जो खबर आई है, उनका कहना है कि व्लादिमीर पुतिन साहब कभी भी न्यूक्लियर चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो इररिस्पॉन्सिबल नहीं। बिल्कुल, सबसे बड़ा, क्योंकि देखिए, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का होना और उसका टाइट कंट्रोल का होना और उसका नैरेटिव एक कहना कि बहुत सारे आपने 2 साल में देखे, उनके ऊपर में जब ये आया था, काउंटर ऑफेंसिव आई थी यूक्रेन का, जब उनको खैरसोन छोड़ना उन्होंने नहीं किया, कहा जा रहा था टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो जाएगा।
बार बार ये चीजें नैरेटिव पैदा की, मगर आपने कहीं उन्होंने तो डिप्लॉय तक नहीं किया है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन आती हूं मैं आपके पास, और बड़ी खबरों पर भी चर्चा की जानी जरूरी है, क्योंकि रेड सी में हुती के हमलों से मचे हाहाकार को लेकर एक बड़ी खबर मिली है। 72 घंटों में जहाजों पर 6 विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक, रेड सी से अदन की खाड़ी तक ताबड़तोड़ हमलों को लेकर खबर है। और हुती सैन्य प्रवक्ता यानासारी का बहुत बड़ा दावा है। अब इस दावे के तहत क्या बड़ी खबर है? हुती के विध्वंसक हमलों को लेकर रेड सी में मचे हाहाकार को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। अब रेड सी में हुती के हमलों से मचे हाहाकार के बाद जिस तरीके से इस पूरे कमर्शियल रूट को देखते हुए बड़े फैसले हुए हैं, लगातार अब रेड सी से अदन की खाड़ी तक ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। अब बड़े दावे क्या हो रहे हैं इन हमलों को लेकर, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि 72 घंटे में कमर्शियल जहाजों पर 6 बड़े हमले हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े 4 जहाजों पर मिसाइल ड्रोन अटैक हुआ है। प्रिटी लेडी शिप मर्स साराटोगा शिप को भी टारगेट किया गया है। सिंगापुर के एपीएल डेट्रॉइट और चीनी स्वामित्व वाले हुआंग शिप के पास मिसाइल भी गिरी है। अब रेड सी से अदन की खाड़ी तक लगातार हो रहे हमलों को लेकर खबर बढ़ी है। और डेनमार्क की मर्स शिप कंपनी ने साराटोगा शिप में बड़े नुकसान से हालांकि इनकार कर दिया है। हुती सैन्य प्रवक्ता यानासारी की तरफ से ये जो बड़े दावे किए गए हैं, बड़ी खबर है। हालांकि हुती हमलों से थर्राए इजरायली शहर एलात को लेकर भी खबर आई है। अगली ब्रेकिंग, एलात में अभी भी हुती मिसाइल हमले का अलर्ट है। हुती ने एलात पर कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। मार्च में अब तक दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। और जिस तरीके से हुती की इन मिसाइल से इजरायल में दहशत है, यही अगली बड़ी इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, क्योंकि अलग अलग जगहों पर मिसाइल हमलों के अलर्ट को लेकर खबर आई है। और जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी तस्वीरें, बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हुती ने एलात पर अब कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। और मार्च में अब तक दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। तो हुती की मिसाइल से इजरायल में दहशत को लेकर खबर, इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इजरायली शहरों में हुती मिसाइल हमले का अलर्ट है। साउथ इजरायल के एलात पर नॉन स्टॉप मिसाइल हमला, हुती ने एलात पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया है। और मार्च में अब तक हुती ने एलात पर दागी दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल। एलात पर इस महीने हुती के 20 से ज्यादा ड्रोन हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। तो लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जाहिर सी बात है बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इजरायल के अलग अलग शहरों में इसको लेकर दहशत है। लेकिन समंदर में हुती के हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है। अगली ब्रेकिंग आपके सामने, हिंद महासागर तक हुती के विध्वंसक हमले को लेकर खबर आई है। और ईरान और सोमालिया लुटेरों के साथ हुती के गठजोड़ इजरायल जाने वाले जहाजों को हिंद महासागर में टारगेट कर सकते हैं। हुती के पास आपको बता दें 2500 किलोमीटर तक मार करने वाले विध्वंसक ड्रोन भी है। और इस पूरे कमर्शियल रूट को देखते हुए लगातार जिस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है, इजरायल जाने वाले जहाजों को हिंद महासागर में टारगेट कर सकते हैं। रेड सी से हिंद महासागर हुती किस तरीके से आक्रामक हो रहा है, क्योंकि समंदर में हुती के हमलों का दायरा बढ़ सकता है। हिंद महासागर तक जहाजों पर हमले हुती कर सकता है। और ईरान और सोमालिया लुटेरों के साथ हुती के गठजोड़ को लेकर खबर बढ़ी है। हालांकि यूएस और यूके इजरायली जहाजों को टारगेट कर सकते हैं। और 2 महीने पहले भारत के पास लाइबेरिया शिप पर भी हमला हुआ था। हुती की वजह से केप ऑफ गुड होप की तरफ से जाने को कमर्शियल जहाज मजबूर हो चुके हैं। आप शिपिंग संगठन बिमको के इस दावे को लेकर दीपक वोरा सर, सवाल आपसे, क्या हम ये मानकर चले कि हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब ऑल्टरनेटिव रूट को देखते हुए हमें उसी पुराने रूट पे आना पड़ रहा है, क्योंकि इस हद तक हुती इतना कामयाब हो चुका है कि सब कुछ एस्केलेट हो चुका है और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया? आभारी हूँ मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मौका देते हैं आपके शानदार चैनल। एंड यू आर ब्रिलियंट, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर जनरल सिन्हा साहब भी हैं जिनकी जानकारी बेमिसाल है। आपने भी हुतीज के बारे में पूछा, मैं तो कई साल उस इलाके में रहा हूँ। ये अंसार अल्लाह जिनको हुतीज आप कहते हैं, हुती एक कबीला है वहाँ का, ये बिल्कुल रैग टैग फटी हुई धोती पहनने वाले मिलिशिया होते थे। अब तो इतने स्मार्ट यूनिफॉर्म्स ये पहनते हैं और इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ती जा रही है। पहले ये क्या करते थे, मुझे याद है मैम कि कुछ जहाज आते थे एरिया से तो वो राइफल्स के साथ उन पे शूट करते थे पानी के जहाजों पे। अब तो मिसाइल्स आ गई हैं, हाइपरसोनिक हुती बन चुके हैं। और जो आपने अभी बताया कि 2500 किलोमीटर दूर की मार करने वाले ड्रोन्स वगैरह इनके पास है, इनके पास वो टेक्नोलॉजिकल बेस नहीं है कि बना सके। ये क्लियर है, या तो इन्होंने खरीदे हैं ओपन मार्केट में और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचने को तैयार है, या फिर ईरान से मिले हैं। और ईरान ने अब जो आपने बताया चेतावनी दे दी है यूनाइटेड स्टेट्स को कि अब आपके ऑयल टैंकर्स मेरे निशाने पर हैं। इसका मतलब है कि जो वॉशिंगटन कोशिश कर रहा था ईरान से के सामने हाथ जोड़ रहा था कि भाई हुतियों को काबू करो, वो काम नहीं चला है। तो मैम इसमें मैं देख रहा हूँ 2 चीजें।
एक तो यमन में अभी जो अस्थिरता है वो चलती जाएगी। एक जमाना था लोग कहते थे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यमन में हो रहा है, वो सब भूल गए, आजकल गाजा की बात करते हैं। और दूसरी चीज, अमेरिका और ब्रिटेन हवा से हमला करेंगे उनके एयरक्राफ्ट, हुथी बिल्कुल परवाह नहीं करते, वो मारने को मरने को तैयार है। आई नो दीज पीपल मैम, अमेरिकन और ब्रिटिश बेवकूफ हैं अगर वो सोचते हैं कि डरा धमका कर, और वो उसमें अभी तक कामयाब भी नहीं हुए हैं। हालांकि दीपक वोरा सर, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, लेकिन जो बात आप कह रहे थे उसी के तहत अगली बड़ी खबर भी है, क्योंकि समंदर में विध्वंसक जंग का काउंटडाउन को लेकर खबर है। ईरान और हुथी की अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग। फारस की खाड़ी में अमेरिका को जवाब ईरान देगा। ईरान की रडार पर होंगे अमेरिकी ऑयल टैंकर्स। ये खबर बड़ी है और सिन्हा सर, इस पर एक शॉर्ट रिएक्शन आपसे चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें किस तरीके से अब फारस की खाड़ी में अमेरिका को ईरान जवाब देगा और ईरान की रडार पर होंगे अमेरिकी ऑयल टैंकर्स। अब ईरान हुथी की अमेरिका को इस धमकी को देखते हुए बड़े सवाल भी हैं। हालांकि समंदर में कार्गो शिप पर हमले का दायरा बढ़ेगा, साफ है। हिंद महासागर से गुजरने वाले जहाजों पर भी हमले होंगे। ईरान के टैंकर जब्त किए गए तो हम उसी तरीके से जवाब देंगे। फारस की खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर्स को जब्त ईरान करेगा, IRGC की तरफ से यह कहा जा रहा है, और दुनिया की ऑयल शिपिंग क्षमता को जाहिर सी बात है बाधित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं और बड़े सवाल, क्योंकि क्या यह धमकी अमेरिका वर्सेस ईरान जंग का कारण बनेगी? पहला बड़ा सवाल आपके सामने, क्या यह धमकी अमेरिका वर्सेस ईरान जंग का कारण बनेगी? और साथ ही जानना और समझना यह भी जरूरी है दूसरे सवाल के तहत कि क्या ईरान हुथी के कंधे पर बंदूक रखकर अपना हित साध रहा है? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ईरान अमेरिका को जानबूझकर जंग के लिए उकसा रहा है? चौथा बड़ा सवाल, हिंद महासागर तक हुथी हमलों का दायरा बढ़ाने के पीछे क्या ईरान है? सिन्हा सर। देखिए सुरभि, इसको समझना इस तरह से चाहिए हमें कि देखिए पर्शियन गल्फ और जब हम रेड सी को जोड़ते हैं, जो कि खास करके अरेबियन सी, जो इंडियन ओशन रीजन से होकर इसका एक लगाव है, एक इसका जो कनेक्टिविटी है, तो ये सप्लाई चेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। यदि आप देखिए इसमें जो डिपेंडेंसी है, जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, या हम बल अल मंडेब की बात करते हैं, ये भी आपका वो गल्फ ऑफ एडन के पास में आके मिलता है। तो देखिए यहां पर कि वर्ल्ड की ट्रेडिंग कितनी होती है। और देखिए ईरान को क्यों इतना साथ, इसके पहले तो अमेरिका ट्राई कर रहा था कि ईरान से बातचीत करके किसी तरह यमन को कंट्रोल करें, हुथियों को कंट्रोल करें। आज हुथी, अभी वोरा साहब बता रहे थे कि रिएक्टिव फोर्स होती थी, हुथी के पास 30-40 हजार, शायद दीपक वोरा साहब ज्यादा बता पाएंगे, अच्छा इतनी ही इनकी स्ट्रेंथ थी। आज वो 2 लाख के आसपास पहुंच, वो केवल वेस्टर्न साइड में थे, अब पूरे यमन में वो आ रहे हैं। इसके अलावा सोमालिया को उन्होंने इनगल्फ कर लिया है। तो देखिए ये जो क्यों हो रहा है, ईरान ने देखा है जो रिस्पॉन्स है वो बहुत, और पूरे के पूरे जो अरब वर्ल्ड है, चाहे उसमें UAE हो, चाहे उसके अंदर में कतार हो, सऊदी अरेबिया है, जो इनके पार्टनर होते हैं, अरब के पार्टनर्स थे, उन्होंने सारे ने पैर खींच लिया है। तो ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में, यही शेप लेगा। और अमेरिका बहुत ज्यादा वर्नेबल है इस इलाके में। साफ है कि हमलों का दायरा बढ़ाने के पीछे ईरान है, ये सवाल था, और जिस तरीके से दायरा बढ़ता जा रहा है अमेरिका वर्सेस ईरान को लेकर ये एक्सपर्ट्स इस पर जवाब दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, हिजबुल्लाह पर इजरायल के विध्वंसक हमले को लेकर भी एक और बड़ी खबर आई है। किरियत शमोना पर हिजबुल्लाह की बमबारी, हिजबुल्लाह का किरियत शमोना पर रॉकेट से वार। ये तस्वीर देखिए। लगातार जिस तरीके से अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, रॉकेट से हमले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। किरियत शमोना पर रॉकेट से हमले को अंजाम दिया गया है। और इजरायल पर हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप हमले को लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि हिजबुल्लाह का किरियत शमोना पर मिसाइल से वार। एक और तस्वीर, किरियत शमोना के औद्योगिक क्षेत्र में मिसाइल गिरी। कुछ देर पहले किरियत शमोना पर हिजबुल्लाह के हमले की ये तस्वीर सामने आई है। हिजबुल्लाह लगातार जिस तरीके से अलग-अलग टारगेट्स हिट कर रहा है, किरियत शमोना के औद्योगिक क्षेत्र में ये मिसाइल गिरी है। और इससे पहले भी एक तस्वीर आपने देखी जहां किस तरीके से मिसाइल के जरिए हमले को अंजाम दिया गया। तो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां इजरायल पर हिजबुल्लाह नॉन स्टॉप हमलों को अंजाम दे रहा है। और अब से कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं,
जहां देखिए किस तरीके से किरियत शमोना पर के औद्योगिक क्षेत्र में ये मिसाइल जा गिरी है और हिजबुल्लाह किरियत शमोना पर किस तरीके से रॉकेट से हमलों को अंजाम दे रहा है। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। तो रिहायशी इलाके के साथ साथ किस तरीके से इंडस्ट्रियल एरियाज को भी अलग अलग जगहों पर टारगेट किया जा रहा है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने जहां मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया गया।